ओके, तो हम आज सीखने वाले हैं फोर टक्स पैटर्न का आसान भाषा में। यानी कि कौन सा है फोर टक्स, तो हर हर फोर टक्स होता है अलग अलग टाइप का। यानी कि पहला कौन सा होता है, तो पहला जो होता है वह हम नॉर्मल लोगों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हो गया 30 छाती तक। और फिर 30 छाती के पहले या फिर उसके बाद का क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दोनों पार्ट में बढ़ाया जाता है और एकदम अलग ही फोर टक्स सीखने वाले हैं। अभी आप देखेंगे कि बढ़िया कटोरी जैसा वो फोर टक्स बैठेगा। कितनी भी ज़्यादा हेल्दी लेडीज हो उसके लिए ये बहुत परफेक्ट ब्लाउज रहेगा। तो आपको ध्यानपूर्वक सीखना है कि क्या क्या इसमें बारीकी चेंज किया गया है। पैटर्न तो सेम वैसा ही रहेगा जैसा पहला बनाया गया था। कि शोल्डर बड़ा लेना है तो क्या करना है, गला छोटा लेना है तो क्या करना है। अब स्टार्ट करते हैं वन टक्स पैटर्न को। कौन सा, विथ ब्रेशर पट्टी। नाम आप लिख सकते हैं उसका कि शोल्डर पैटर्न, सॉरी वन टक्स पैटर्न जो है वो फोर टक्स में कन्वर्ट होगा और वही फोर टक्स पैटर्न जो है विथ ब्रेशर पट्टी में कन्वर्ट होगा। यानी कि अभी क्या हो गया, वो ब्रेशर पट्टी वाला फोर टक्स पैटर्न सभी नापों के लिए। सभी नाप यानी कि क्या, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा। यही तो अपना मेन मोटिव है कि कितना भी बड़ा माप हम बना सकते हैं, कितना भी छोटा हम बना सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे बनाएं। ठीक है, मैंने तो पहले तो आपको पता ही है कि कैसे नाप लिया जाता है। जैसे कि ये मेजरमेंट है, फिर से एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर देते हैं। जैसे कि चेस्ट है तो बगल में टेप लगा लीजिए, तो डबल टेप लगाया तो क्या हो जाएगा, चेस्ट का नाप आ जाएगा। वैसे ही कमर में लगा लिया तो वैसे आपको कमर का नाप मिल जाएगा। जितनी लंबाई चाहिए उतना लीजिए या फिर जितने व्यक्ति के हिसाब से लीजिए। तो लंबाई हो गई कमर की लंबाई, उसके हिसाब से गले को नाप लगाइए। गले को टेढ़ा टेप ना लगाए, सीधा लगा के ऐसे फोल्ड करें तो गले का नाप भी आ जाएगा। उसके बाद वैसे ही पीछे का गला ले लीजिए और आस्तीन की लंबाई जहाँ तक, अभी मैंने यहाँ तक टॉप पहना है तो मेरी आस्तीन की लंबाई कहाँ तक होगी, यहाँ तक। अगर मुझे इतनी आस्तीन चाहिए तो फिर यहाँ की फिटिंग इस तरह से नाप लेने हैं। और हमने नाप लेके रखे, आप ऐसे समझिए। अभी मेरे छाती का नाप जो है यहाँ पे 36 है, तो चाहिए तो हम 40 का कर लेते हैं, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। हाँ, तो छाती बराबर 40 और कमर की फिटिंग बराबर उसमें चेंज करना पड़ेगा तो 36। बाकी सब ना वही रहेंगे। तो हम 40 के पैटर्न का फोर टक्स सीखते हैं। तो 40 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये पेपर है अपना। तो 40 में इस तरह से हो जाएगा, चौथा हिस्सा 10 और उसमें 2 मिलाना है। तो किसी भी नाप में हम क्या करते हैं, 2 मिलाते हैं। उस हिसाब से 2 मिल गया तो कितना हो गया, 12। और यहाँ पे कितना लेना है, लंबाई कितनी है, तो पूरी लंबाई जो है कमर की लंबाई वो 14 है। तो 14 ढूंढने के कहा है, 14 11 आ गया और हमने ले लिया 14 और प्लस कितना लेना चाहिए, 1। तो ये हो गया आपका चौकोर रेडी। तो क्या लेना है, छाती का नाप लेना है, छाती के चौथा हिस्सा प्लस 2 लंबाई प्लस 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि लंबाई कितनी थी, कमर की लंबाई 14 थी प्लस 1 किया। यहाँ पे लिखेंगे कि छाती का चौथा कितना था, 10 था प्लस 2 किया और 12 हो गया। आप ये लिख भी सकते हैं। ठीक, अभी क्या करना है, अभी तो नॉर्मली शोल्डर बनाना है। इसको ऐसा लीजिए, बिल्कुल बिना गिनने हुए इसको आधा फोल्ड कर दीजिए, जो कि मैंने किया। उसके बाद इसे भी उठाइए, इसे भी आधा करिए और ये भी आधा कर लिया। तो पहले वाले को इस तरह से बांध बना लेंगे और पूरा गिनेंगे, कितना हो गया, जो भी हो गया। तो कितना है, 6 है। तो 6 है तो इधर कितना लेना चाहिए, बगल में 6 प्लस आधा इंच। तो 6 प्लस आधा बोले तो 6.5 का यह बनेगा बगल। 1 इंच अंदर में करके बढ़िया से गोल करके छोड़ दीजिए। ये हो गया पहला वाला बगल। पहला बगल बन चुका है। दूसरे बगल के लिए क्या करना है, 1.5 इंच का नाप लेना है, टेढ़े में टेप रखना है और आधा इंच अंदर लेना है। जैसे हमने 1 इंच लिया था वैसे आधा इंच करिए। और अभी मात्र क्या करना है, थोड़ा सा इसको खुलाई देनी है।
हो गया दूसरा वाला बगल, फिर इसको बोलो ये पहला ये दूसरा। अगर बाहों में चूनट पड़ रही है तो आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। और अभी हम सीखेंगे 4 टक्स वाला पैटर्न सभी नापों के लिए कैसे करना है। एक ही पैटर्न में हम सब सीखने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए, गला तो शोल्डर तो बन गया, गला तो बन गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शोल्डर जो है वह हर व्यक्ति का नहीं तो लेकिन किसी किसी व्यक्ति का ये नीचे आ जाता है मुद्दा। तो क्या करना चाहिए, मुद्दा अगर नीचे आता है तो इसमें ऐसे के ऐसे गला और शोल्डर बिल्कुल नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है पता है, तो इसके लिए आपको यहाँ से अंदर जाना है। कितना इंच, आधा इंच। तो हम लोग आधा इंच अंदर जाएंगे, फिर यहाँ से गला लेंगे और जितना भी गला है 6 तो 6.5। हाँ, अभी आपको एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये भी 6.5 ये भी 6.5, तो ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसे इसलिए हुआ, योगा योग हो गया, वो वैसे होता नहीं है। कभी कभी लड़कियां ऐसे ध्यान में रखती है कि हाँ ये 6.5 था तो इधर भी 6.5। ऐसा नहीं है, ये ऊपर का जितना नाप है उसको नीचे लिया तो बगल तैयार हुआ, लेकिन गले का जो नाप है वो है। अगर 5 है तो 5, अगर 8 है तो 8, जो भी है। तो इसीलिए ये 6.5 हो गया। ये एक यहाँ पे बोलिए तो संजोग हो गया, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना गला, नी हो गया शोल्डर, नी हो गया बगल। तो ये हो गया गला शोल्डर बगल, गला शोल्डर बगल। अभी क्या चाहिए, 4 टक्स पैटर्न बनाने के लिए सबसे महत्व का है ब्रेशर पट्टी का लेना। तो किस तरह से लेनी चाहिए, तो हर व्यक्ति के लिए क्या ब्रेशर पट्टी अलग अलग होती है, तो इसका जवाब हाँ होती है। जब हम लोगों ने सीखा था ना, उस टाइम क्या था कि ज़्यादा पैटर्न डेवलप नहीं हुए थे और नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि सिल के दे देते थे। थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता था तो बाद में पता चलता था कि ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से गलतियाँ होती, तो हम लोग कभी कभी किसी की ब्रेशर पट्टी बड़ा कर देते थे। तो उससे समझ में आया कि हर व्यक्ति का जो शरीर है वो अलग अलग टाइप का होता है, कभी कोई छोटा होता है नहीं, कभी कोई बड़ा होता है। उस हिसाब से ब्रेशर पट्टी भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो जाके पैटर्न परफेक्ट बैठेगा। तो उसके लिए ब्रेशर पट्टी चेंज करने वाले हैं। कैसे करें, तो यहाँ पे ब्रेशर पट्टी जो है वह हाइट के हिसाब से चेंज किया जाएगा। क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे वो मैं आपको लिख के दूंगी, लेकिन अभी जो है मैं बता दूंगी कि जैसे कि 12 इंच की हाइट है तो व्यक्ति कैसा हो गया, मध्यम, यानी कि मेरे हाइट समझ लीजिए आप। तो मध्यम यानी कि जो न ज़्यादा छोटा है, जो न ज़्यादा बड़ा है, मध्यम। तो उसके लिए ब्रेशर पट्टी कितनी की लेने की चाहिए, हाँ 2.5 इंच की, 2.5 इंच की ले सकते हैं। और अगर समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की हाइट जो है वह लंबी है और उन्होंने ब्लाउज की लंबाई भी बोली है 16, तो क्या कर सकते हैं, तो उसकी भी बड़ी ले सकते हैं। कितनी बड़ी लेनी चाहिए, हाँ 3 इंच की लेनी चाहिए, करेक्ट। और अगर उससे भी बड़ी हुई तो क्या लेनी चाहिए, बड़ी, हाँ करेक्ट, उसकी भी लेनी चाहिए। तो कितनी लेनी चाहिए, 4। अगर उससे भी बड़ी हुई तो क्या ब्रेशर पट्टी की हाइट चेंज होगी, नो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, 17-18 के ऊपर के ब्लाउज आते ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। अभी आपको मैंने बाकायदा समझा दिया कि जितनी लंबाई उसके हिसाब से आपको ब्रेशर पट्टी जो है वह चेंज करनी है। तो अभी हम देखेंगे, इसकी 15 इंच हाइट है तो क्या ब्रेशर पट्टी कितनी लेनी चाहिए, 2.5 की, 14 के ऊपर चली गई ना। तो हम लेते हैं 3 की ब्रेशर पट्टी। लेकिन क्या कंपल्सरी 3 की लेनी चाहिए, तो नहीं। अगर चेस्ट ज़्यादा है तो ब्रेशर पट्टी की हाइट आप कम रख सकते हैं, क्योंकि इधर और इधर में बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि 2.5 इंच की ब्रेशर पट्टी हो गई तो चेस्ट ज़्यादा है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए ब्रेशर पट्टी की हाइट कैसे लेनी है, अपने हिसाब से लेनी है। ठीक है, ओके। ये हो गया 3, ये हो गया 3। इसको बोलते हैं ब्रेशर पट्टी, जो नीचे के साइड को, कटोरी को सपोर्ट करने वाली पट्टी रहती है। तो फिर क्या करें, गले की साइड को 1 इंच का नाप ले, उसके बाद इस तरह से टेढ़ा टेप रखे
और यहाँ पे ले 3 इंच का नाप। 3 इंच का नाप लेने के बाद क्या हो गया कि इसे कुछ तो शेप प्राप्त हुआ। तो आप चाहे तो इसे बढ़िया से इस तरह से गोलाई में अगर देना चाहो तो दे सकते हैं, वरना नहीं भी दिया तो कैंची से आप इसी तरह से काट सकते हैं। ये हो गया ब्रा पट्टी ब्रशल पट्टी का साइज और पट्टी। तो अभी क्या करें, अभी टक्स बनाना सीखेंगे। कैसे बनाएं? तो वैसे ही बनाएं जैसे हमने 1 टक्स में बनाया था। सिर्फ क्या करें, चेस्ट कितना है 40 का जो अंक है वह कैसे दिखता है, इस तरह से दिखता है। तो अगर 40 का अंक इस तरह से दिखता है तो हो गया 4। तो 4 को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ 4 लिया। उसके बाद पूरे को आधा करेंगे। आधा करने के बाद यहाँ पे आ गया और जो 40 का आधा था 4, उसको भी आधा करेंगे तो 2 हो गया और 2 को लेंगे खड़ा। कितना इजी है, में एक ही नाप में हम सभी नाप सीख रहे हैं। फिर नीचे कितना लेना चाहिए, तो वही 2 को नीचे करें। जो 2 ऊपर आया तो 2 को बीच में नीचे कर दे। तो ऐसा हो गया, तो ये 2 हो गया। ओके, ये हो गया बड़ा वाला टक्स, बड़ी वाली साइज के लिए। हाँ, नहीं अभी इसको क्या करें, 2 इंच अंदर इस साइड, 2 इंच अंदर इस साइड और 2 इंच इस साइड, बगल की साइड। गले की साइड बिल्कुल चेक्स को कंप्लीट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फिर टक्स किधर देना है पता नहीं चलता। इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े। वेरी सिंपल, इजी था। हाँ, इजी तो है ही। तो इस तरह से 4 टक्स पैटर्न बना और फिर क्या करें, यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच। इस हिसाब से हमने यह पैटर्न कंप्लीट किया हुआ है। अभी इसको किस तरह से काटा जाएगा, तो ये हो गया पहला ये बगल, इसे भी काटेंगे और इसे भी काटेंगे। ओके, तो पैटर्न किस तरह से दिख रहा है, इस तरह से हमें दिखने लगेगा। तो फिर बाद में क्या करना है, यहाँ पे भी कैंची लगानी है। क्यों लगानी है पता है? टक्स जो है वह समझ में आने चाहिए कि कहाँ पे लगने वाले हैं। तो टक्स भी समझ में आ गए कि कहाँ पे लगेंगे। तो इसका पूरा कटिंग हम देखते हैं। पहले इसकी आस्तीन देख ले। समझ लीजिए इस पैटर्न को आस्तीन बोली गई है एक 5 इंच की। तो कैसे बनाएंगे 5 इंच की आस्तीन? 5 इंच की आस्तीन जो है वह यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। तो मैंने समझ लीजिए 5 इंच की लंबाई ले ली प्लस 1 इंच लिया। छाती का चौथा हिस्सा जो कि बोला गया है, छाती का चौथा कितना है 10। और यह चौकोन कंप्लीट। ये छाती का चौथा और ये लंबाई प्लस 1, 5 प्लस 1। ये तो आपको आता ही है। आगे क्या करना चाहिए, तो आगे यह करना चाहिए कि इस साइड में आके कंपल्सरी 3 इंच का नाप डालना है। कितना? 3। ओ, इसको आधा इंच बढ़ा भी लिया तो भी अच्छा है, नहीं भी बढ़ाया तो भी अच्छा है। बढ़ाया तो ज़्यादा सही है, तो बढ़ा लेना चाहिए। अभी तो मैंने बढ़ाया नहीं फिलहाल, ऐसे आधा इंच बढ़ाना, इधर मैंने बढ़ाया ऐसे। फिर यहाँ पे टेढ़ा लीजिए, और इसे आधा करिए, ऐसे जोड़ दीजिए। इस तरह से आस्तीन जो है कंप्लीट। बाहर की फिटिंग कितनी है, तो बाहर की फिटिंग जो है 14 है। 14 के आधा कितना हो गया 7, और 7 प्लस 1.5, तो यहाँ पे आया। और फिर जोड़ना किसे है, तो यह। और इस तरह से आस्तीन भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे जोड़े तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आप इसे गोल कर सकते हैं।
तो आपको इजी आना चाहिए, इसीलिए ऐसा किया गया है, वरना इस तरह से किया जाता है हम तो हफ्ते हफ्ते भर ऐसे ही सेब देते रहते थे। तो ये आपको बहुत इजी मेथड हो गया, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो परफेक्ट है वही बनाए। अरे हम इसने आस्तीन भी कट कर लिए, तो ये पैटर्न कट हो जाने के बाद कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा हम देखते हैं इधर। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ तो लिखे रखा है कि 28 है, 30 है, 32 है, तो ये छाती के नाप है। जैसे कि हम यह फोर टक्स को अगर इस साइज में बनाए तो क्या इसे बढ़ाना है, तो हाँ बाकायदा बढ़ाना है। किस के लिए बढ़ाना है, तो किस के नाप के लिए बढ़ाना है वो हम देखते हैं। 28 के लिए, 30 के लिए, 32 के लिए बढ़ाने की जरूरत नहीं। और फिर 35 हो गया, 34 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया। बढ़ाना तो है 1 इंच से। कितना बढ़ाना है? 1 इंच से आप इसको बढ़ाना है। और 1, 2 और 3 इसे कितने बढ़ाना है? तो 1.5 इंच से आपको इसे भी बढ़ाना है। तो कैसे और कौन से पार्ट को बढ़ाना चाहिए अभी हम देखते हैं। ये तो आपको पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, तो हम इसे ड्रॉप कर देते हैं। आगे देखते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे हम इसे निकाल देते हैं। जैसे कि अभी हम साइज तो अलग अलग सीखेंगे, उसके बाद एक पैटर्न, ये समझ लीजिए मैंने पैटर्न बढ़ाने के लिए तो ये आप एक समझ लीजिए कि मैंने गले का भाग है और ये शोल्डर है, ये बगल है। जब कट होता है तो कई तरह से इस तरह से कुछ पैटर्न दिखने लगता है। और इस तरह से पैटर्न दिखने के बाद यह किस तरह से बढ़ता है, तो अभी हम देखते हैं यह कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो पहले इसको बढ़ाना है नीचे, हाँ नहीं पहले हम ऊपर बढ़ा लेते हैं तो पता चलेगा। ये कितने का है? ये 28, 30 एंड 32 का नाप है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 28 से 32 तक का नाप है फोर टक्स का। 28 से 32 तक का नाप है। तो इसे क्या बढ़ाना चाहिए? हाँ बढ़ाना चाहिए, लेकिन किस तरह बढ़ाना है देखिए। तो इसे हम बढ़ाते हैं नीचे से, और यहाँ पे बिल्कुल आधा इंच, और इस तरह से ये नाप बढ़ाया जाएगा। तो काटा किस तरह से जाएगा? तो यही ओके, ये हो गया बड़ा हुआ पैटर्न। अभी हम देखते हैं कि ब्रेस्ट पट्टी को बढ़ाया जाए, तो हाँ बढ़ाया जाए। तो कितना बढ़ाया जाए? 1/4 इंच के करीब करीब। इस हिसाब से आपको ब्रेस्ट पट्टी पैटर्न को भी बढ़ाना जरूरी है। और फिर और किस पैटर्न को बढ़ाना चाहिए? तो और इससे थोड़ा जो बड़ा रहेगा उस पैटर्न को भी बढ़ाना। किस तरह से बढ़ाना है? जैसे कि हो गया 30 एंड 36 एंड 38 एंड 40 एंड 42, वह माप है। तो अभी हम स्केच बनाते हैं कि वो मैप को किस तरह से बढ़ाएंगे। फिर से एक बार स्केच।
तरह से समझ लीजिए कि मैंने ये बीच में क्यों है, क्योंकि कटा हुआ पेपर पैटर्न है। हाँ, तो इसको बढ़ाना भी है। किस तरह से बढ़ाना है? फिर ये जो नाप है, ये नाप है 36 से लेके 42 तक, 42 तक। तो चेस्ट साइज है 30 से 42 तक। अभी इसे कैसे बढ़ाना? इसे भी बढ़ाना है अलग साइज से। पहले तो हम ब्रेशर पट्टी के लिए देखते हैं कैसे बढ़ाना है। 5 इंच इस तरह से इसे बढ़ाई जाएगी, ठीक है। फिर इसे कैसे बढ़ाना है? तो इसे मात्र ज्यादा बढ़ानी है। तो ये कितना लिखा है? 1 इंच। तो कहाँ पे ले? इधर गले की साइड। और इधर कितना ले? तो आधा इंच लेना ही है, क्योंकि इधर बगल में कम हो जाएगा, तो आपको ये भी लेना है। हो गया? तो यहाँ पे हुआ। तो नीचे की साइड भी आपको पूरा कितना लेना है? 1 इंच। और इधर कितना लेना है? तो इधर भी लेना है 1 इंच। और फिर इसको जोड़ना है गोल में। तो यानी कि क्या हुआ कि ये सब पूरा ऐसे पार्ट तैयार होगा, तभी ये बड़ा हुआ पार्ट है। तो इसे कैसे कट करना है? ये हो गया सभी नापों के लिए लगने वाले 4 टक्स पैटर्न, जो कि छोटा और बड़ा, उससे भी बड़ा आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसकी पूरी कटिंग का वीडियो अभी आ चुका है। अभी हम देखेंगे कि सिलाई कैसे और किस तरह से की जाएगी। ये तो समझ में आ गया। और भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स करके बिल्कुल डालिए। और कुछ भी आपको लगता है तो मुझे, मैंने कांटेक्ट नंबर आपको ऑलरेडी शेयर करके रखा ही है, कुछ भी हो आप बताइए ज़रूर। और एक्स्ट्रा पैटर्न सीखने के लिए हमारे ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। कुछ भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक लाइक तो बनता ही, अगर आप देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो ज़रूर करिए, क्योंकि टाइम तो लगता नहीं है लाइक करने में। ठीक है, अभी हाँ, हम ये पैटर्न जो है कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा आगे का भी हम समझा ही देते हैं कि थोड़ा सा रह गया है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। अभी हम देखेंगे कि इसी हिसाब से 1.5 इंच में कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पे लेना है एकदम सिंपल, 1 के बजाय 1.5, आधा इंच, टेढ़े में नीचे लेना है 1.5 इंच, और इधर लेना है 1.5 इंच, और गोलाई में ज्वाइंट। ये हो गया कटिंग। ये हो गया 44 से लेके 48 तक। 44 से लेके 48 तक, 1.5 इधर, 1.5 इधर। ये हो गया 4 टक्स पैटर्न बढ़ाना। ब्रेशर पट्टी को आधा इंच बढ़ाना। इसी तरह से ये पैटर्न बढ़ाए जाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं आगे, कटिंग कैसे करेंगे देखते हैं। जो भी आपके पैटर्न बने हुए हैं उसे आप इस तरह से पेपर पे बना ले सकते हैं, ताकि आपके समझ में रहे कि क्या क्या कहाँ पे लगने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया है, तो आप ये समझ सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये हमने ब्लाउज पीस लिया था, और यहाँ पे इसकी बंद बाजू है। यहाँ पे पीठ का हिस्सा रख दीजिए। पहले तो 2 नंबर में आपको रखना है जो भी आपने पार्ट बढ़ाया, जैसे मैंने सिखाया आपको, वो बढ़ाया हुआ पार्ट इसी साइड को रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में अगर आपको डिज़ाइन के गले सीखने हुए तो वो ये काम में आ जाएगा। फिर बाद में यह ब्रेशर पट्टी है जो कि बढ़ाई हुई है।
तो 1, 2 और 3 पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको एडजस्ट करने हैं। उसके बाद लेनी है जो आपकी आस्तीन रहेगी, जो भी रहेगी, तो आप यहाँ पे लीजिए, या फिर थोड़ा अलग खड़ी करके आपके हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या लिखा है, तो ये है 1.5 इंच की लंबी पट्टियाँ। वो क्यों लगेगी, तो यहाँ पे नीचे लगेगी, यहाँ पे अगर लगे तो पीठ आगे की साइड पे भी लगेगी। तो 1.5 इंच की आपको लंबी जितनी निकले उतनी चाहिए, 3 जोड़ी रहेगी तो बहुत हो गया। और ये जो है यहाँ पे अगर कपड़ा बचता है तो ऐसे करिए, यहाँ पे कपड़ा बचता है तो 1.3 यानी कि 1.25 इंच की जितनी भी निकली उतनी टेढ़ी पट्टियां निकाल लेनी है ताकि गला आराम से अच्छे से बैठ जाए। तो गले के लिए यह पट्टियां, तो इसलिए मैंने जी लिया है। और ये केपी यानी कि कांच और बटन पट्टी, तो उसकी चौड़ाई है 2 इंच की। और यह इस टाइप से इसी में मैनेज करके इस तरह से आपको यह कटिंग करनी है। और 4 टक्स पैटर्न की कटिंग इस तरह से होगी सभी नापों के लिए, इसी तरह से रहेगी। पैटर्न बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, यह सिर्फ सैंपल पैटर्न है। तो आ गया आपकी समझ में। इस तरह से आपको सभी को स्केच बना के मुझे डालने हैं, जो भी सीख रहा है उसे प्रॉपरली आप एक बुक बनाइए, उस पे ही ये बना के डालिए।